नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 8वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी सेट एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं। इसके अलावा रात को 9:30 बजे आपके लिए स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आई जा रही है, जिसमें 8 क्लासेस के माध्यम से हम पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। उसमें अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। हम डेली 100 क्वेश्चंस के माध्यम से मात्र 8 क्लासेस में वर्ष भर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। पहला क्वेश्चन, चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? बीजिंग, दक्षिण मंचूरिया, संघाई या इनमें से कोई नहीं। तो चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है यह है दक्षिण मंचूरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कटंगा तांबा और स्वर्ण खान कहाँ स्थित है? तो कटंगा तांबा और स्वर्ण खान जो है यह कांगो गणराज्य में स्थित है। कांडो रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है इसे। थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। 102 का आंसर डी और 103 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्नीस सौ 2 में पहला जल विद्युत शक्ति घर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कर्नाटक के मांड्य जिले के पास एक छोटा शहर है। यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एशिया का पहला जल विद्युत घर स्थित है। यह 1902 में बनाया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर में बनाया गया था। किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी। यहाँ पर यह नदी तेलंगाना के नालगोंडा जिले तथा आंध्र प्रदेश के गुंटार जिले की सीमा बनाती है। किस शहर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में आप कोयम्बटूर को जानते हैं, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। जबकि भारत का मैनचेस्टर देखा जाए तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद कहलाता है। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम जानते हैं महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी, जबकि इनका जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। मैगस्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर के द्वारा एक यूनानी दूत भारत भेजा गया था, जिसका नाम था मैगस्थनीज। यह भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री माना जाता है जिसने भारत भ्रमण करके अपनी एक पुस्तक लिखी। तो मैगस्थनीज पहला विदेशी यात्री था जो भारत भ्रमण के लिए आया और यहाँ इसने भारत की जानकारी, भारत के प्रशासन की जानकारी और जनता किस प्रकार से निवास करती थी, कितने भागों में बटी हुई थी, इस सब को अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। तो इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने मौर्य काल की जानकारी लिखी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, मौर्य काल की जानकारी लिखी हुई है। इसने बताया कि भारतीय समाज उस समय 7 भागों में अर्थात 7 जातियों में बटा हुआ था।
लेकिन फिर भी सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहते थे। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो स्तूप जो है राख का ढेर कहलाते हैं और इनमें गौतम बुद्ध के अवशेष हैं जिनके ऊपर यह बना दिए गए हैं, पूजा स्थल बना दिए गए हैं, तो वे स्तूप कहलाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया और यह ऐसा स्तूप है जिसमें गौतम बुद्ध का अवशेष नहीं है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौ शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है जो अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा चोल। आपने देखा राजेंद्र चोल नामक एक शासक हुए थे जिन्होंने श्रीलंका को भी जीता था। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौशक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल वंश था यह। जजिया कर पुनः लगाया गया, तो अकबर के द्वारा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था और औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। तो औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर था यह 1679 में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, फिर से लगाया गया। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जजिया कर होता क्या था? तो जजिया कर इस्लामिक नियमों के अनुसार गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक व्यक्तिगत कर था जो मुस्लिम शासक के द्वारा लगाया जाता था। 1540 में शेरशाह के हाथों कन्नौज में किसकी हार हुई? 1540 में शेरशाह के हाथों हुमायूं की हार हुई और इस युद्ध को हम बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो गई थी और हुमायूं को देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया जो 1540 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल की सेना का जो राजा था वो कौन था? सिराजुद्दौला। इसमें नवाब को धोखा दिया गया नवाब के सेनापति मीर जाफर के द्वारा, जिस कारण नवाब की हार हुई और अंग्रेज जीत गए। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला सूती कारखाना जो है यह मुंबई में स्थापित किया गया। एक 115वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था यह कौन था? तो लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो कहाँ किया था? यह बिहार में। कुंवर सिंह और अमर सिंह दो भाई थे जो जमींदार थे बिहार के, और इन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वह कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर थे। उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई और इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया, इसका पहला अधिवेशन जो था मुंबई में हुआ और जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इसने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही जो था वह कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1940 में शुरू किया गया था और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही जो था वो थे आचार्य विनोबा भावे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जो थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने तो इसे शुरू किया था। 119वां क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन जो है 1946 में कहाँ हुआ? तेभागा आंदोलन 1946 में कहाँ हुआ? तो सही आंसर होगा डी, बंगाल।
1946-47 में बंगाल के किसान सभा के द्वारा स्वतंत्रता का अभियान चलाया गया। उस समय बटाईदार किसानों को उनके उत्पादन का आधा जमींदार को देना पड़ता था। तेभागा आंदोलन की यह मांग थी कि जमींदार का हिस्सा घटाकर 1/3 कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोलेट एक्ट जब पास हुआ तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रोलेट एक्ट पास हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में रोलेट एक्ट जो है भारत आया और इसे काला कानून कहा गया था, क्योंकि इसमें इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता था, जिसमें लोगों के पास कुछ अधिकार नहीं होते थे और किसी को भी संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार करके जेल में अनिश्चित समय तक के लिए डाला जा सकता था। इस कारण इसे काला कानून भी कहा जाता था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यह 1919 में भारत आया। निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, लेदर, चांदी या बेंजीन? 121वां क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा बी, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। 122वां क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श अमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है, अर्थात 0। अमीटर का प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, और यह एम्पियर में मापी जाती है। निम्न में से किन देशों के बीच एबेई क्षेत्र विवाद का विषय है? निम्न में से किन देशों के बीच एबेई क्षेत्र जो है विवाद का विषय है? आंसर हो जाएगा डी, सूडान और दक्षिणी सूडान। एबेई क्षेत्र सूडान और दक्षिण सूडान के बीच विवाद का विषय है। 124वां क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज तार बना होता है टिन और तांबे का, टिन और सीसा का, टिन और एल्यूमिनियम का, या निकल और क्रोमियम का? तो 124वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। फ्यूज तार जो होता है टिन और सीसे धातु का बना होता है। एक अर्धचालक का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो अर्धचालक का उदाहरण है? आंसर होगा बी, जर्मेनियम। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है किंतु अचालकों से अधिक होती है। जैसे देखेंगे, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम होती है किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है, तो वे क्या कहलाते हैं? वे अर्धचालक कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो पदार्थ है वह है आपका जर्मेनियम। संचार सिस्टम हो सकता है, संचार सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त। उपरोक्त में से कोई है, आप ध्यान देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी होगा यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई भी। तो ये सभी जो हैं संचार में आ जाते हैं। जो भी दिए गए हैं संचार सिस्टम से कोई भी इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, यह सभी संचार सिस्टम में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी। डीवीडी एक उदाहरण है, तो डीवीडी जो है एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सी बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं। तो सी लैंग्वेज जो होती है बेसिक होती है, कोबोल होती है और जावा होती है। यह उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। यह सभी उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण होते हैं। हीरा है तत्व, मिश्रण, संगठक या तरल? तो हीरा जो है क्या है? हीरा एक तत्व है। हीरा जो है एक तत्व होता है जो कार्बन का अपर रूप है। 130वां क्वेश्चन, न्यूट्रॉन खोजा गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन की खोज जो थी जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। तो यहाँ पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक के द्वारा की गई है। सीमेंट का संगठक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सीमेंट का संगठक नहीं है?
आंसर हो जाएगा डी सल्फर। सल्फर सीमेंट का संगठक नहीं है। सीमेंट की बनावट में यानी अर्थात सीमेंट में चूना, सिलिका और एल्यूमिना का यौगिक पाया जाता है। सीमेंट में चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यौगिक होता है। मानव मस्तिष्क का भार है, तो मानव मस्तिष्क का जो भार है यह कितना होता है? 1300 ग्राम। स्पाइनल नर्व की संख्या है, स्पाइनल नर्व की जो संख्या है वह कितनी होती है? 10 जोड़ा, 15 जोड़ा, 12 जोड़ा। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मानव शरीर में स्पाइनल नर्व की संख्या 31 जोड़ा है। हर जोड़ा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड को शरीर के किसी विशेष भाग से जोड़ता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 31 जोड़ा, और यहाँ पर इतना दिया ही नहीं गया था, तो आंसर हो जाएगा 31 जोड़ा। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है यह एक महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का या ए और बी दोनों का। तो हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, रेड ब्लड सेल्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से, खर्च से, सार्वजनिक खर्च से, या इनमें से कोई नहीं। तो 135वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। यह क्या होती है? तो इनसाइड ट्रेडिंग जो है किसी व्यक्ति के द्वारा कंपनी के शेयरों अथवा ऋण पत्रों का कंपनी के गोपनीय सूचनाओं के आधार पर व्यापार इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यह योजना आयोग के द्वारा लाई गई अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, और योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी। इसके पश्चात 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा लाई गई अंतिम योजना थी, और इसका जो समय था वह था, समय अवधि इसकी 2012 से 2017 थी। SJSRY संबंधित है। SJSRY जो है किससे संबंधित है? देखिए जे की जगह पे यहाँ पे आई होना चाहिए। SISRY जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शहरी क्षेत्र से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो 1997 में शुरू की गई थी। किस राज्य में मनरेगा के अंतर्गत अपना खेत अपना काम नामक स्कीम की शुरुआत हुई? तो किस राज्य में मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है, इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो अपना खेत अपना काम नामक स्कीम की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंसर होगा सी, राजस्थान। मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की संख्या भारत में कितनी है? तो मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की संख्या जो है भारत में यह 23 है। IRDP प्रारंभ किया गया, IRDP जो है यह कब प्रारंभ किया गया? 140वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1978-79। IRDP जो है यह 1978-79 में प्रारंभ किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 141वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? यह मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है गवर्नर के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 142 क्वेश्चन देखेंगे। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है यह कितना होता है? तो 6 महीने। 2 सदनों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 2 सत्रों। संसद में 2 ही सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है, जबकि इससे संबंधित जो प्रावधान है
लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 यानी 80 में किया गया है। और संसद का जो तीसरा अभिन्न अंग है वह है राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो संसद, और इसके अलावा देखा जाए संसद के सत्रों की संख्या, तो सत्रों की संख्या 3 होती है, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो 6 महीने। 143वां क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा, इसका फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए राष्ट्रपति। संसद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल सिफारिश पर, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर। राष्ट्रपति की सिफारिश पहले ले ली जाती है और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो किसे प्राप्त हैं, तो लोकसभा को। राज्यसभा अगर इससे 14 दिन में, अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे मंजूरी नहीं देती तो यह स्वतः ही पारित हुआ मान लिया जाता है। लोकसभा की कुल सीट संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 81 में किया गया है, आर्टिकल 81 में किया गया है। और लोकसभा की जो कुल सीटों की जो संख्या है तो भारत में 552, जो टोटल सीट्स हैं वो 552 हैं। जबकि वर्तमान में कितनी सीट्स पर इलेक्शन लड़ा जाता है, तो या कितनी सीटें भरी जाती हैं, तो 545। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को संविधान में स्वीकार किया है, तो निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दोहरी नागरिकता। देखिए भारत की नागरिकता कैसी है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है यह इंग्लैंड से लिया गया या ब्रिटेन से लिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है, तो आंसर होगा सी, यूएसए। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ देश की नागरिकता अलग लेनी होती है और साथ ही राज्य की नागरिकता अलग प्राप्त होती है। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी राज्य की नागरिकता नहीं होती। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप टोटल भारत के ही नागरिक हैं। आप किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आजीविका के साधन अपना सकते हैं और निवास कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो यह सभी भारत में है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इनमें से कौन सा एकमात्र देश है जिसने महिलाओं की ड्राइविंग पर रोक लगाई। महिलाओं की ड्राइविंग पर रोक किस देश के द्वारा लगाई गई थी, सऊदी अरब। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो फिल्म थी वह थी क्वीन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे, ये किसके कौन थे, श्वेत क्रांति के पिता, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट या इतिहासकार। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं यह भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति के पिता। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आज का अंतिम क्वेश्चन, इस निम्न में से किस देश ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा। कनाडा ने यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता किया। इस सीरीज के बाद सभी लोग करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ना ना भूलें और
वीडियोज़ को आप अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।